हिंदू परिषद में आया हूँ। आज के जितनी प्रसन्नता के साथ इसके पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई होगी। एक लंबे समय का सपना था कि राम मंदिर पूरा हो, और जब ढांचा गिर गया पर मुकदमा नहीं खत्म हो रहा था, तो आप में से कोई ना कोई साथी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे को कहते थे कि क्यों आलोक जी, मंदिर वहीं बनाएंगे। और फिर वो मुस्कुराते थे और कहते थे पर तारीख नहीं बताएंगे। वे सारे दिन पूरे हो गए, वो सारे दिन विलीन हो गए, और आज हम इस बात को सब लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान अपने जन्म स्थान पर बने हुए गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। जो प्रतिमा वहां लगेगी मैंने भी नहीं देखी है, और मैं आपको कहूं तो मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि कैसी होगी, क्योंकि वो 5 वर्ष के रामलला की छटा है। हम सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में रहेंगे। विश्व हिंदू उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक भी रहेंगे। वो कार्यक्रम कुछ कम लोगों का हो सकता है वहां के सुरक्षा कारणों से, पर जिन लोगों का कार्यक्रम होना चाहिए उन लोगों का है। इसलिए हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले 4000 से अधिक संत उस कार्यक्रम में रहेंगे, और देश का अलग अलग क्षेत्रों का सारा नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, शैक्षणिक नेतृत्व, कला जगत का नेतृत्व, ऐसे 6000 लोग वो वहां बैठकर इसको देखेंगे। पर विश्व हिंदू परिषद को और हिंदू समाज के बाकी लोग कहते थे कि हमको भी तो देखना है, और हमको भी लगा कि जिस समाज की ताकत के बल पर यह हो रहा है उस समाज को हमने निमंत्रण दे करके और ये दृश्य दिखाना चाहिए। और इसलिए हमने फैसला करा कि हम दोबारा से सब गांवों में, सब घरों में जाएंगे, उनको निमंत्रण देंगे। वो निमंत्रण देने के लिए अयोध्या में रामलला जी की आरती में पूजित हल्दी और अक्षत ये सब जगह पहुंच गए। उसका छोटा पाउच बनेगा और वो पाउच हर घर में जाएगा, रामलला की आरती से पूजित अक्षत, और वो अपने पूजा घर में लगा सकें ऐसा भगवान का और उनके मंदिर का एक चित्र। यह दोनों दे करके हम उन्हें कहेंगे कि इतिहास का सबसे बड़ा दिन आ गया है। राम जी 14 साल के बाद लौटे थे तो हम दिवाली करते हैं। राम 500 साल के बाद लौट रहे हैं तो ये महोत्सव तो उससे भी बड़ा हो जाएगा। और इसलिए हम आपको निमंत्रण देते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के लिए अवश्य पधारिए। और फिर उनको कहेंगे हम आपको 22 तारीख को अयोध्या आने के लिए निमंत्रण नहीं दे सकते, इसलिए आपके घर के पड़ोस में यह जो मंदिर है, इस मंदिर में इस पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए आइए, और उस दिन के लिए इस मंदिर में इसको अयोध्या मान लीजिए। मेरा अंदाजा है कि विश्व में कम से कम 5 लाख से ज्यादा मंदिरों में इस दर्शन की व्यवस्था होगी। और क्योंकि हम सब घरों में निमंत्रण भी दे रहे हैं
10 करोड़ घरों में निमंत्रण दे रहे हैं, 2 लाख से ज्यादा गांवों में पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये निश्चित बात है कि करोड़ों करोड़ों हिंदू, और कोई अंदाजा हमारा कह रहा है कि कम से कम 7 करोड़ हिंदू समाज के लोग इन 5.5 लाख मंदिरों में इकट्ठा होकर के अपने को अयोध्या में मान करके इस पूरे कार्यक्रम को देखेंगे और इसके अंत में जब वहाँ आरती होगी तो अपने स्थान पर खड़े होकर प्रत्यक्ष उस आरती में शामिल हो जाएंगे। हमने प्रारंभ में यह कार्यक्रम केवल भारत के लिए बनाया था। उसके बाद में सहयोग से जब जर्मनी के लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने अपनी ओर से कहा कि हम अपने यहाँ भी करेंगे। 3.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, उनको 8 बजे के आसपास वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो हमको लगा कि ये कार्यक्रम तो विश्व भर में होना चाहिए। जर्मनी के लोगों ने तय करा कि हम जर्मनी में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को निमंत्रण करेंगे। फिर जब अमेरिका के लोगों ने सोचा और कहा कि हम करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि आपका हमारा 12 घंटे का टाइम गैप है। यहाँ पर दोपहर में 12 बजे होगा तो आपके यहाँ रात के 12 बजे मंदिर बंद होंगे। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करिए, मंदिर बंद होगा, हम उसकी मर्यादा रखेंगे, हम पूरा कार्यक्रम वीडियो करेंगे और प्रातःकाल जो आरती का समय है उस समय सारा समाज अपने घर पर नहीं यहीं पर आकर देखेगा। मेरा अंदाजा है कि विश्व में पिछले 100 सालों में किसी एक आयोजन के निमित्त इतनी बड़ी संख्या में, इतने बड़े स्थानों में इतना बड़ा आनंदोत्सव नहीं होगा। शाम को सब लोग अपने घर में दीपावली करेंगे और प्रत्येक हिंदू कम से कम 5 दीपक जलाए, यह आग्रह किया है। इसके बाद का भी कार्यक्रम हम लोगों ने सोचा है। एक हमारी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी ये है कि 1984 से चल रहे इस संघर्ष में जिन लोगों ने इस लड़ाई में भाग लिया है और लड़ते लड़ते प्राण छोड़ दिए, उनके परिवारजन और बाकी जो लोग जिन्होंने भाग लिया है, ऐसे सब लोगों को हम अयोध्या निमंत्रित करके उनको सरयू में स्नान, हनुमानगढ़ी के दर्शन और रामलला जी के मंदिर में लेके जाएंगे। पूरे देश को विश्व हिंदू परिषद ने 44 सेगमेंट्स में बांटा है, हर एक को दिन दिया है। दिल्ली के लोगों को 31 जनवरी का है। 2000 लोग दिल्ली के विश्व हिंदू परिषद के निमंत्रण पर एक विशेष रेलगाड़ी से अयोध्या पधारेंगे। उनके रहने की व्यवस्था करेंगे, स्वागत की व्यवस्था करेंगे, उनको दिखाएंगे। ऐसे ही देश भर के लिए यह आयोजन 22 फरवरी तक चलेगा। जहाँ जहाँ से व्यवहारिक होगा, हमने रेलवे से प्रार्थना की है कि हमको एक अलग ट्रेन दे दो यात्रियों को लाने ले जाने के लिए। और हमें विश्वास है कि हम 22 फरवरी तक ऐसे लगभग 1 लाख लोगों को भगवान के दर्शन करा सकेंगे। मैं स्पष्टता के लिए कहूं कि प्रधानमंत्री जी के लौटने के बाद में वहाँ के दर्शनों पर कोई रोक टोक नहीं है। हम जिनको ले जा रहे हैं वही जा सकेंगे, ऐसा नहीं है। सारे समाज के लिए ये खुला है। 23 तारीख से लोग वहाँ पर दर्शन कर सकेंगे और हमको विश्वास है कि हमने जिस भाव से इस मंदिर को बनाने के लिए संघर्ष और अभियान किया है, वह भाव माने रामत्व का प्रसार, इसमें हम समरसता भी मानते, सुख दुख में भाग लेना मानते, अभाव अन्याय को दूर करना मानते, एक समुन्नत समाज मानते। ये भाव विश्व में फैलाने के लिए विश्व हिंदू परिषद का अभियान जारी रहेगा और संपूर्ण विश्व में
जारी रहेगा। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछें। पूरे देश को, दिल्ली मैंने उदाहरण के तौर पे बताया है, अरुणाचल से लेकर के कन्याकुमारी तक इस महासंघर्ष में भाग लेने वाले सब लोगों को अपना अतिथि मान करके वहां ले जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत किस राज्य से होगी? सब बता रहे दिल्ली में 31 तारीख को। सबसे पहले किस राज्य से शुरुआत होगी? सब दिल्ली को बता रहे 31 जनवरी। वो एक बार देखना पड़ेगा, पर पूरा देश जाएगा और पूरे देश के लोगों को संख्या बताइए कि कहाँ से कितने लोग जाएंगे। जो राम के प्रति आस्था रखते हैं उनमें से बुलाया गया है। इसलिए हिंदू समाज में जितने भी पंथ हैं उन सबके लोगों को बहुत आनंद से निमंत्रण दिया है। आदरणीय, एक सवाल ये, आदरणीय जी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। हम लोगों ने उद्घाटन शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। आदरणीय, सवाल ये है कि पूरी दुनिया से लोगों की दिलचस्पी हो रही है, तो क्या पूरी दुनिया के लोगों को भी आपके पास आने का या कोई साधन हो, विचार हो, या उनका कोई ऐसा संवाद आया हो? और दूसरा ये कि FCRA खुल चुका है, तो क्या वो दान देने योग्य हो पाएंगे पूरी दुनिया के लोग जो सनातन के जुड़े? FCRA के लिए जो नेसेसरी पर्टिकुलर्स हैं डोनेशन के, वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के वेबसाइट पर अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति वह दान दे सकते हैं, पर हम उसका अभियान नहीं ले रहे। अभी हम कलेक्शन के लिए लोगों के पास नहीं जा रहे। दूसरी बात यह है कि इस बात की पूरी संभावना है कि 22 जनवरी के पहले वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये चालू हो जाए और जो लोग दुनिया भर से आना चाहें उनका स्वागत है। क्या वो चार्टर्ड प्लेन से भी आ सकते हैं, या आपको किन्हीं ने अप्रोच किया है कि हमारे जैसे फॉरेन के लोग डेलीगेट्स? हमको लोग पूछ रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि आप जब आना चाहें आएँ, अपनी व्यवस्था से आएँ, जैसे बाकी तीर्थयात्री आते हैं वैसे आएँ।